प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी शुरू हो चुकी है और सरकार के 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों का एजेंडा चुनाव के पहले से तय था, यानी जीत पहले से ही सुनिश्चित मानकर चल रही थी मोदी सरकार और उन सरकार के मंत्री। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ जी, सबसे बड़ी उपलब्धि जो हम लोगों की सरकार की नजर आ रही है वो रक्षा क्षेत्र में है। पिछले दिनों ही डीएसी ने काफी बड़ी खरीद की मंजूरी दी है। नहीं, 3 महीनों के अंदर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा उपकरणों की खरीद के संबंध में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फैसला किया है और मैं समझता हूं कि इतने अल्प समय में यह रक्षा क्षेत्र के लिए एक मेजर अचीवमेंट है। और इतना ही नहीं, हम लोग रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसलिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। पहले ही हम लोगों ने 500 से अधिक ऐसे रक्षा से संबंधित जो आइटम्स थे, जो इक्विपमेंट्स थे, उनकी खरीद के मामले में फैसला किया था कि चाहे जो भी हो, हम दुनिया के दूसरे देशों से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, भारत में बनाएंगे, भारतवासियों के हाथों से बनाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारी जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें 5000 से अधिक आइटम्स को पहले ही हम लोगों ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में शामिल कर लिया था। इसका मतलब यह होता है कि वह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के सारे यह लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स, LRUs, वो भारत में बनेंगे। मैंने एक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। 3 महीनों के अंदर 300 से अधिक ऐसे आइटम्स को पुनः हम लोगों ने शामिल कर लिया पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में, जो भारत में ही बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। सर राजनाथ, आरक्षा क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही मेजर डिसीजंस लिए हैं, महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। राजनाथ जी, एक बड़ी चिंता का विषय होता है कि जो हमारे जो समुद्री तट है, हमारे जो समुद्री सीमाएं हैं, वहां चीन की घुसपैठ। सरकार ने क्वाड तो बना लिया, चर्चाएं चल रही अमेरिका के साथ भी, जापान के साथ भी, लेकिन हमारी अपनी नेवी को भी सशक्त बनाने के लिए सरकार ने काफी काम किए हैं। हमारी नेवी पहले जैसी नहीं रही है, पहले से बहुत अधिक सशक्त हो गई है। मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता सार्वजनिक रूप से, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ। आप खुलासा नहीं करेंगे, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं सर कि क्या? हाल ही में भारत ने एक अपनी कहा जा रहा है कि आपने ही उसका उद्घाटन किया है, सरकार देश को समर्पित किया है INS अरिहंत को। तो ये क्या मारक क्षमता है, कितनी सुरक्षित होंगी हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं? मैं कोई बहुत उस संबंध में कोई ऐसी खुलासा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भारत रक्षा के दृष्टि से भी, रक्षा के क्षेत्र में भी एक मजबूत भारत रहे, और इस दृष्टि से हम लोगों का जो प्रयत्न लगातार चल रहा है, इसमें काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अब वो जो उसका उद्घाटन किया वह क्या है, कैसे है, उसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन भारत को रक्षा मामलों में यदि हम सशक्त बना रहे हैं तो वह अपनी भारत की रक्षा के लिए बना रहे हैं, दुनिया किसी देश को डराने के लिए नहीं बना रहे हैं, अथवा दुनिया के किसी देश के ऊपर हम आक्रमण नहीं करना चाहते। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते हैं। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से तो हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और बड़े फैसले हम लोग लेते हैं। जैसे कई प्रोजेक्ट हैं, लेकिन जिस संबंध में आपने पूछा है, मैं समझता हूं उस संबंध में मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। राजनाथ जी, एक थल सेना के लिए नए फ्यूचरिस्टिक रेडी कॉम्बैट व्हीकल जैसा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी आप लोगों ने। नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17B को आप लोगों ने मंजूरी दे दी है। क्या स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल रहा है और क्या हम लोग इसका निर्यात भी करेंगे अपने देश में बन रहे रक्षा सामान का? यानी स्वदेशीकरण क्या, भारत को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से हमारी सरकार एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और रक्षा क्षेत्र के मामले में तो बिल्कुल बेजोड़ है मामला। जैसे नौसेना के लिए रफाल लाना है, MQ-9 ड्रोन, कई ऐसे ऐलान हो गया, लेकिन कब तक सेना को मिल पाएगा? नहीं, मिलना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे आइटम्स तो मिलना शुरू हो गए हैं। तो हम माने कि हमारी अब समुद्री सीमाएं पूरी तरह से सिक्योर्ड है? नहीं, हम तो पूरे चाहे हमारी बाउंड्री हो, चाहे हमारी समुद्री सीमाएं हैं, सभी सुरक्षित हों, ये हमारी सरकार का प्रयत्न रहता है। एक चीज और, LAC पर अभी भी भारत और चीन की सेनाएं डटी हुई हैं, गलवान के बाद जो भी हुआ है, लेकिन बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन उसके बाद कोई स्कर्मिशेस नहीं। इस समय जो बातचीत चल रही है वो सकारात्मक दिशा में जा रही है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन कोर कमांडर स्तर पर बैठक नहीं हो पा रही है राजनाथ जी, तो क्या है? मैंने हुई है, जो भी आवश्यकता होगी, मैं कहूंगा कि जो कोई डेवलपमेंट्स हुए हैं इसमें बहुत खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं है, खुलासा करना भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो कुछ भी है परिणाम सकारात्मक है।
भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो चाहे लद्दाख का हो, इन सब इलाकों में रहने वाले जो भारतीय हैं, वहां पे जो भारत के लोग रहते हैं, जो हमारे जनता है, वहां जो सैनिक हमारे तैनात हैं, उनके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। विषम परिस्थितियों में कैसे सेना तुरंत पहुंच सके, इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखा है। पूरा मैं समझता हूं कि कितनी बड़ी आजाद भारत के इतिहास में जितनी तेजी के साथ सीमाओं पर काम हमारी सरकार ने किया है, वो आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए हमारी जो सेनाएं, जो जैसे गलवान और ऊपर लद्दाख में ठंड है, अरुणाचल में ठंड है, इन विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए और वहां जूझे रहने के लिए पूरी क्षमता है हमारी सेना के जवानों में। हमारे तीनों हमारे जो सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और उनके लिए जो सामान मुहैया कराना था, मान लो गर्म रहने के लिए उनके घर, वहां किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। आप आश्वस्त रहिए। देशवासियों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। राजनाथ जी, अग्निपथ स्कीम को लेकर फिर विवाद हुआ। राहुल गांधी ने कोई विवाद नहीं, राहुल गांधी ही आरोप लगा रहे हैं कि स्कीम में बदलाव किए जा सकते हैं। राहुल जी इसी प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाते रहते हैं। आपने नहीं देखा अभी विदेश में जाकर क्या क्या कहा है उन्होंने। लेकिन एक नेता कोई भी स्वाभिमानी भारतवासी, भले ही वो विपक्ष में काम करता हो, दुनिया के दूसरे देश की धरती पर जाकर अपने भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कभी कोशिश नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्या नेता जिस भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी हो और भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा हो, सारी दुनिया इसे स्वीकार करती है, उस भारत के संबंध में जाकर दुनिया के दूसरे देश की धरती पर अनाप शनाप की बातें करना, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो क्या है? बहुत बड़ी विडंबना है। राजनाथ जी, लेकिन एक नेता विपक्ष का विदेश जाने का दौरा, क्या आप इसको निजी दौरा बता सकते हैं जो कांग्रेस नेता और उनके चाहे जो भी दौरा हो, कोई सरकारी दौरा उनका नहीं था, निजी दौरा तो था ही। लेकिन ऐसा बार बार हो रहा है कि ऐसे बयान देकर वो पीछे हट जा रहे हैं, जिससे सरकार को भी फजियत होती है, सरकार को जवाब देना पड़ जाता है इन सब। नहीं, सरकार को कोई फजियत नहीं है, वो जो करना हो करें। लेकिन मैं उनको एक सुझाव देना चाहता हूं, अपने देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर धूमिल करने की कोशिश दुनिया के दूसरे देशों में जाकर मैं किसी भी स्वाभिमानी भारतवासी को शोभा नहीं देती। जो भी स्वाभिमानी होगा भारतीय, वैसा नहीं करेगा। उन्हीं पर एक और सवाल पूछूंगा। वो विदेश जाकर ये कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार को उन्होंने बैकफुट पर कर दिया है, सरकार उनके चलते डिफेंसिव हो गई है, सरकार का आत्मविश्वास हिला दिया उन्होंने। सरकार का भी आत्मविश्वास हिला हुआ है। तो सरकार बनते ही 3 महीनों के अंदर जो सारे फैसले हुए हैं, सारे फैसलों की को मैं यदि जानकारी दे दूं, सारे फैसलों की, कोई भी अचंभित रहेगा कि इतने कम समय में इतने सारे फैसले। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति कि जो अंतिम हम लोगों की बैठक हुई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आगामी 100 दिन की योजना भी सरकार जब बनेगी, हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी, तो 100 दिन की, पहले 100 दिनों की योजना आप लोगों ने लीजिए और उसका क्रियान्वयन होना चाहिए 100 दिनों के अंदर। वो हम लोगों ने किया है। कई महत्वपूर्ण फैसले किए। जैसे एक तो 7 लाख तक की जिनकी आमदनी है उनको टैक्स में हम लोगों ने बहुत बड़ी राहत दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, माने 25 साल माने औसत मूल वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलेगा ऐसे कर्मचारियों को जिन लोगों ने 25 साल की अपनी सर्विस पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी लगभग 3 करोड़ से अधिक घर बनाने का फैसला किया है। 1 करोड़ शहरों में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में। जून से और अगस्त के बीच में ही लगभग हमारा ख्याल है कि 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स में हम लोगों ने छूट दे दी है। मुद्रा ऋण का जहां तक सवाल है 10 लाख से बढ़ाकर उसे 20 लाख कर दिया है। एमएसएमईज के बहुत छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी हम लोगों ने बिना गारंटी के ऋण की सुविधा भी मुहैया कराई है। और इसी 100 दिन के अंदर 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की भी हम लोगों ने घोषणा की है और 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा, अभी हाल में ही प्रमाण पत्र भी दिया है। और 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां इस समय प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की वह कमाई कर रही हैं। जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। जैसे 63,000 से अधिक
जनजाति गांव का विकास किया जाएगा, यह 3 महीने के अंदर का यह फैसला है, माने 100 दिन के अंदर का यह फैसला है। अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, सफाई कर्मचारियों की आजीविका के लिए भी रियायती ऋण की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और एक महत्वपूर्ण फैसला, 70 साल की आयु से जो ऊपर के लोग हैं, 70 साल से ऊपर के, चाहे वह किसी भी इनकम ग्रुप के हों, किसी भी जात के हों, सबको आयुष्मान भारत की योजना की सुविधा प्राप्त होगी। यानी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उनका किया जाएगा। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हमारी सरकार ने किए। 100 दिन में भी आप लोगों ने वो काम कर दिखाया है जो 60 साल में नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल किया है। और ये सुखद संयोग देखिए, इसे मैं शुभ लक्षण मानता हूं कि हमारे तीसरे टर्म की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। जिस दिन पूरे हो रहे हैं उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका जन्मदिन भी है। यह सुखद संयोग नहीं है तो क्या है। बधाई दे दी आपने? हाँ, बधाई दे दिया। राजनाथ जी, एक दो सवाल अलग हटके छोटे छोटे पूछूंगा। सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फिर बढ़ रहा है, स्लीपर सेल्स बढ़ रहा है, जम्मू इलाके में नया उन लोगों ने टारगेट बना दिया। इतना तो आप मानते हैं पहले जितनी आतंकवादी वारदातें हुई थी उसके कंपैरिजन में 9 के बराबर हो, बहुत कम हुई है, बहुत ही कम हुई है भाई। 2-4 तो जब तक ये पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है, जिस प्रकार की एक आंतरिक संकट वहां पर पैदा हुआ है, उसमें स्वाभाविक है लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए उसी प्रकार की हरकतें वहां से होती रहती हैं। लेकिन उसका जवाब हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बखूबी दे रहे हैं। अब देख रहे हैं। अब छोटे छोटे और ये मानकर चलिए कि आतंकवाद भारत की धरती से समाप्त होकर रहेगा। चलिए, इसके लिए तो हम लोग पूरे देशवासी इंतजार करेंगे राजनाथ जी। लेकिन पहले के आतंकवाद की घटनाएं और आज के आतंकवाद की तुलना कर लीजिए, 9 के बराबर, नेग्लिजिबल है। लेकिन एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, ये हम लोगों का संकल्प है। राजनाथ जी, अब आतंकवाद तो छोड़ो, वहां पे चुनाव होने वाले हैं जम्मू और कश्मीर में, आप कैंपेन करना शुरू कर दिया है। परिवारवाद का नाश हो रहा है इस बार, कुछ नया सिस्टम उभरेगा इस बार? इतना तो मानकर चलिए कि इंडिया एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आपकी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही है, इतना तो मान लीजिए। अब अपनी पार्टी का क्या स्कोप है? अब बस पार्टी का स्कोप, उसके बाद बचता कौन है, कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो ये तो भविष्य बतलाएगा। और नीचे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है इस समय, पब्लिक मूड और जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। राजा जी, फिर हरियाणा में तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। पहलवान नौजवान पहले लोग कहते 5 साल के बाद ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, सीटें कम हो जाएंगी, ये हो जाएगा, नहीं गवर्नमेंट बनेगी। फिर 10 साल के बाद आप देखिए फिर से तीसरी बार हम लोग गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहे। एनडीए की गवर्नमेंट हमारी बन गई, शानदार तरीके से चल रही है, और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हम प्राप्त करके रहेंगे। तो हरियाणा में क्या उम्मीद इस करें? दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और हरियाणा में उम्मीद करें? उम्मीद क्यों करेंगे, आश्वस्त रहिए, सरकार बनेगी। अब एक छोटा सवाल सर, जाते जाते, जो अभी बड़ा ज्वलंत समस्या है दिल्ली की, वो है केजरीवाल साहब इस्तीफा देने जा रहे हैं। हाँ। क्या कहना है आपका? वो तो मजबूरी में कर रहे हैं। नहीं, रंच मात्र भी यदि नैतिकता होती ना, जैसे आदरणीय अडवाणी जी के ऊपर एक छोटा सा आरोप लगा था, आरोप लगते ही उन्होंने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था और ये कहा था जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक संसद की सदस्यता स्वीकार नहीं करूंगा। ये होती है नैतिकता, ये होता है चरित्र। उनका तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है ना, आप सिग्नेचर बना सकते हैं, ना ऑफिस में बैठ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे? तो उनका तो कहना है कि अब ज्यादा जोश में आएंगे और पार्टी उनको दिल्ली की जनता जिताकर भेजेगी, इतने मॉरली। भाई कहने को ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, उससे कौन रोक सकता है? राजनीति जो आखिरी सवाल 100 दिन पे ही पूरा करना चाहूंगा। 100 दिन पूरे हो गए, लक्ष्य क्या है अब आने वाले दिनों में? राहुल गांधी कहते हैं लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। राजा जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।